यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं होती। जैसे ही यह मुकाबला शुरू हो जाता है, उसे रोका नहीं जा सकता जब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति बाकी न बच जाए। अगर कोई वॉकर रुक जाता है या लगातार सबसे धीमा चलता रहता है तो 3 चेतावनियों के बाद उसे उसी स्थान पर गोली मार दी जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां तक कि शॉट जैसी सबसे सामान्य शारीरिक जरूरत भी लग्जरी बन जाती है, क्योंकि रुकना मौत को बुलावा देना है। कहानी 2025 के उस दौर में घटित होती है जब आर्थिक मंदी और गृह युद्ध की वजह से अमेरिका पूरी तरह अस्थिर हो चुका था। सरकार लोगों में नई उम्मीद जगाने के लिए हर साल अलग अलग राज्यों से कुछ चुनिंदा युवकों को इस घातक दौड़ में उतारती थी, ऐसी दौड़ जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। नियम बेहद सीधे थे। प्रतियोगियों को एक निश्चित न्यूनतम गति से लगातार चलते रहना था। जो आखिर तक टिक जाता उसे न सिर्फ अपार धन दौलत मिलती, बल्कि सरकार उसकी एक इच्छा को भी पूरी करती। इतना लुभावना इनाम होने की वजह से यह शो बहुत तेजी से पूरे देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया। टेक्सास के एक छोटे कस्बे का रहने वाला नायक गैरी को अचानक इस मुकाबले का निमंत्रण मिलता है। पत्र में साफ लिखा था कि आमंत्रित व्यक्ति को 3 दिन के भीतर मना करने का हक है, लेकिन गैरी ने चुपके से वह पत्र छिपा लिया और 3 दिन गुजर जाने के बाद जब मना करना नामुमकिन हो गया, तब जाकर अपनी मां को बताया। यह सुनकर मां का चेहरा पूरी तरह चिंता से भर गया। हालांकि उन्होंने कभी यह मुकाबला नहीं देखा था, लेकिन आयोजकों के क्रूर नियमों से वाकिफ होने की वजह से उन्हें लग रहा था कि बेटे का जीत पाना लगभग असंभव है। मगर गैरी की सोच बिल्कुल अलग थी। वह समझता था कि गरीब परिवार के लिए यह जीवन पलटने का इकलौता मौका है, और उसके पास एक ऐसा व्यक्तिगत कारण भी था जिसकी वजह से उसे यह लड़ाई लड़नी ही थी। जल्द ही दोनों चयन केंद्र पर पहुंच गए। विदाई के वक्त मां ने बिस्किट दिए और गले लगाकर अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की, जबकि गैरी का दिल भी हजारों भावनाओं से उमड़ रहा था। वह शांत रहने की भरसक कोशिश करता रहा और मां को चिंता न करने को कहा, लेकिन मां को अच्छी तरह पता था कि शायद यह उनके बेटे से आखिरी मुलाकात हो। चयन स्थल पर सैनिक सामान की जांच कर रहे थे, तभी गैरी ने एक काले युवक पीटर से बात की। पीटर ने उसका वजन पूछा और कहा कि जितना ज्यादा वजन होगा, थकान उतनी जल्दी आएगी। लेकिन गैरी जवाब दे पाता उससे पहले ही पूरा मैदान खामोश हो गया। किसी ने कहा कि मेजर आ गए हैं। सभी प्रतियोगी खुद ब खुद सीधे खड़े हो गए। मेजर ने उन्हें बैठने का हुक्म दिया और फिर नाम पुकारने शुरू किए। हर नाम के साथ एक खास नंबर और स्पीड ट्रैक करने वाली घड़ी दी जाती थी। पीटर को 23 नंबर मिला, गैरी को 47। जब सभी को नंबर मिल गए, मेजर ने एक जोशीला लेकिन गंभीर भाषण दिया। उनकी आवाज में दम था। उन्होंने कहा कि यहां मौजूद हर व्यक्ति में जबरदस्त हिम्मत है, यानी वे असली मर्द हैं। फिर बताया कि सरकार ने इस मुकाबले का नाम लॉन्ग मार्च प्लान रखा है ताकि युवा अपने पैरों की ताकत से देश की इच्छा शक्ति को दोबारा जगाएं। यह सालाना पैदल यात्रा न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाएगी, बल्कि लोगों को मेहनत और कुर्बानी की असली कीमत समझाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था फिर से चमक उठेगी। जब राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ और कैमरे उनके कदमों पर फोकस करने लगे, तो इन प्रतियोगियों को सरकार ने नए भरोसे और विश्वास के प्रतीक के तौर पर पेश किया। नीचे से एक समान नारे गूंज रहे थे। उस पल में सभी प्रतियोगी देशभक्ति के नाम पर हो रही इस दर्दनाक कुर्बानी में पूरी तरह फंस चुके थे। अचानक तेज गोली की आवाज के साथ मुकाबला शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ बंदूकों से लैस सैनिक खड़े थे। उनकी नालियां भीड़ की तरफ तनी हुई। वे निगरानी के साथ साथ पीछे रह जाने वालों के जल्लाद भी थे। शुरुआत में प्रतियोगियों के चेहरों पर हल्की राहत थी। दिमाग में सिर्फ जीत के बाद मिलने वाला इनाम घूम रहा था। सब सोच रहे थे कि वे किसी न किसी तरह आखिर तक पहुंच ही जाएंगे। पीटर को लगा कि चलती भीड़ कुछ शांत है, जबकि गैरी दूर क्षितिज की ओर देख रहा था, पता नहीं क्या सोचते हुए। 8 मील चलने के बाद 38 नंबर को पहली चेतावनी मिली। भीड़ में हलचल मच गई। कोई बोला यह टेस्ट है, कोई बोला चालाकी है, क्योंकि सही लय पकड़ने से ज्यादा दूर तक टिका जा सकता है। थोड़ा आगे बढ़े तो पीछे से दूसरी चेतावनी आई। एक पीले बालों वाला लड़का जूते में पत्थर फंसने की वजह से रुककर उसे निकाल रहा था। आधा निकाला भी नहीं था कि दूसरी चेतावनी आ गई। फिर भी वह बेफिक्र था और कुछ बुदबुदा रहा था। तीसरी चेतावनी आने ही वाली थी कि वह तेजी से उठा और भीड़ में घुस गया। सबने राहत की सांस ली। सोचा ये लड़का अपनी जान को हल्के में लेता है, लेकिन पीले बालों वाले के चेहरे पर डर की जगह गर्व था। उसे लगा कि उसने 30 सेकंड का ब्रेक ले लिया। 2 घंटे लगातार बिना रुके चलने पर पुरानी चेतावनियां खुद ब खुद मिट जाती हैं, लेकिन उस 30 सेकंड की कीमत यह थी कि अब उसे कभी रुकना नहीं था। लोग उसे पागल समझ रहे थे। इस छोटी घटना का ज्यादा असर नहीं हुआ और बड़ा दल आगे बढ़ता रहा। लेकिन 5 मील और चलने पर फिर हादसा हुआ। एक किशोर को अचानक पैर में ऐंठन हो गई। दर्द इतना तेज था कि वह खड़ा नहीं हो पा रहा था।
बाकी प्रतियोगी खुद को बचाने के लिए दूर हो गए। सिर्फ दयालु गैरी उसके पास पहुंचा और सहारा देने की कोशिश की, लेकिन लड़का इतना कमजोर हो चुका था कि गैरी की स्पीड भी बहुत धीमी हो गई। जल्द ही गैरी को चेतावनी सुनाई दी। उसने लड़के को छोड़ दिया और सिर्फ शब्दों से हिम्मत दी। दर्द इतना असहनीय था कि लड़का 2 कदम भी नहीं चल पाया और गिर पड़ा। ठीक उसी पल उसकी तीसरी चेतावनी पूरी हुई। अचानक गोली चली और मौत ने सब पर ठंडा पानी डाल दिया। अब सभी को समझ आ गया कि यह ऐसी प्रतियोगिता है जहां हार का मतलब मौत है। माहौल जम गया। हर कोई तनाव में था। 17 मील पर दोपहर हो चुकी थी। तेज धूप ने किसी को नहीं छोड़ा। तभी नंबर 1 को मिर्गी का दौरा पड़ा। मुंह से झाग निकला और वह गिर पड़ा। सामान्य हालत में मिर्गी से मौत कम होती है, लेकिन यहां यह मौत का फैसला था। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई, थकान साफ नजर आने लगी। गैरी ने स्पीड मीटर देखा और महसूस किया कि मौजूदा गति थोड़ी तेज है। उसने सबको सलाह दी कि न्यूनतम गति से नीचे न जाएं, लेकिन थोड़ा धीमा चलना भी ठीक है। इस सलाह से सबको सुकून मिला और गति थोड़ी कम हो गई। लेकिन जितना माहौल शांत होता गया, उतने ही कुछ लोग उत्तेजित होने लगे। पहले वाला पीला बालों वाला अब झगड़ा शुरू कर रहा था। उसने एक शांत लड़के को गालियां देनी शुरू की। माँ बाप से लेकर पूर्वजों तक को बुरा भला कहा। गेट अप राइट नाउ! गोली की आवाज ने इस ड्रामा को खत्म कर दिया। खून से लथपथ लाश देख सबने पीले बालों वाले को दोष दिया। कहा, यह उकसावा नहीं बल्कि खुला कत्ल था। पीले बालों वाले को भी अंदाजा नहीं था कि मजाक इतना भयानक हो जाएगा। फिर भी अहंकार में वह मुंहफट रहा। बाकी ने बहस छोड़ दी, क्योंकि इस मौत की राह पर फालतू झगड़े में पड़ना नहीं था। मुकाबला 23 मील पर पहुंचा। एक प्रतियोगी को पुरानी बिस्किट खाने से पेट में तेज दर्द हुआ। वह पैंट कसकर चल रहा था। सबने कहा पैंट में ही कर ले, जान से बड़ी शर्म कहां है। लेकिन वह आधा बैठकर सब कुछ करने लगा। दूसरी चेतावनी मिली। वह जल्दी उठा और भीड़ में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम बाद दर्द ने फिर पकड़ लिया। पैंट तक ऊपर नहीं कर पाया और मर गया। इस बदबूदार घटना के बाद तनाव और बढ़ गया। कदम और सतर्क हो गए। शाम होते होते 37 मील पूरे हो चुके थे। मेजर कार पर चढ़कर जोश भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रात होते होते शुरुआती 50 में से आधे ही बचे थे। गैरी और पीटर लगातार आगे चलकर गति कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह रात निर्णायक होगी, क्योंकि अंधेरा डर बढ़ाता है और सुबह तक शायद बहुत कम बचेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सबसे पहले टूटने वाला गैरी खुद होगा। थकान से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। पीटर ने उसे झटके से जगाया। उस छोटी झपकी में गैरी ने मां का सपना देखा। उसे यकीन था कि मां अंतिम शहर में उसका इंतजार कर रही है और इसी विश्वास से वह जीतेगा। लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं था। आगे एक लंबी चढ़ाई शुरू हो गई, जो थके लोगों के लिए और कठिन थी। जल्द ही कुछ लोग हार गए और रुक गए, यानी मर गए। गैरी इतना थक चुका था कि तीसरी चेतावनी आने वाली थी कि पीटर ने फिर उसे बचा लिया। सिर पर ठंडा पानी डालकर होश में लाया। कब और कितनी दूर चले पता नहीं। आखिरकार चढ़ाई खत्म हुई। दूरी 59 मील हो गई। सुबह हुई तो सिर्फ 10 लोग बचे थे। गैरी को लगने लगा कि वह टिक नहीं पाएगा। मां की बात याद आई और पछतावा हुआ। पीटर ने ढाढ़स बंधाया। दोनों प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन इतने दिनों साथ चलने से गहरी दोस्ती हो गई थी। थोड़ा और आगे बढ़े 67 मील पर पहुंचे। सबकी हालत खराब थी। पीटर भी चुप हो गया था। तभी चश्मे वाले को चेतावनी मिली। रात के अंधेरे में उसने पैर मोड़ लिया था। दर्द सहते हुए अब तक चला आ रहा था। सब स्तब्ध थे, लेकिन अब मौत आम हो चुकी थी। फिर एक बस्ती आई। बहुत से लोग टीवी पर देखकर सड़क किनारे खड़े थे। अचानक एक प्रतियोगी भीड़ से अलग हुआ, लेकिन कुछ कदम बाद गोली लगी। रास्ता छोड़ना भी नियम तोड़ना था। लोग सवाल उठाने लगे, इतना क्रूर खेल किसने बनाया? हारने की सजा मौत क्यों? गुस्सा फैला, लेकिन जल्द ही गाली देने की ताकत भी खत्म हो गई। रात हुई, बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई। थके शरीर पर यह और बोझ था। गैरी और पीटर एक दूसरे का सहारा लेकर बारी बारी थोड़ा आराम करते रहे। सैनिकों ने रोका नहीं तो बाकी ने भी ऐसा किया। एक और लंबी रात कटी। अब सिर्फ इच्छा शक्ति से चल रहे थे। 3 दिन बीतने के बाद सबको एहसास हुआ कि यहाँ बंदूक तनी होने पर भी सबसे तेजी से शौच कर लेते थे। पीटर ने फिर परिवार की बात की। गैरी पहले टालता रहा, लेकिन 3 दिन जान जोखिम में डालकर साथ चलने के बाद उसने अपना राज खोला। उसके पिता को मेजर ने ही गोली मारी थी। गृहयुद्ध के कारण अजीब कानून बने थे। पिता ने बस 2 शब्द शिकायत किए थे, सैनिक उन्हें उठा ले गए। फैसला मेजर ने सुनाया। दोनों पुराने साथी थे। अगर पिता माफी मांग लेता तो कुछ साल जेल के बाद छूट जाता, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया और मेजर को सबके सामने अपमानित किया। मेजर ने गोली मार दी। इस देशभक्ति के लिए मेजर को इस मुकाबले का जज बनाया गया। अगर गैरी जीता तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी बंदूक मिले, ताकि मेजर को मारकर पिता का बदला ले सके और शायद इस अमानवीय खेल को रोकने की कोशिश कर सके। पीटर स्तब्ध रह गया। उसने समझाया कि सिर्फ मेजर को मारने से कुछ नहीं बदलेगा।
ये पुराना दौर नहीं रहा। असली बदलाव इतना आसान नहीं। इन बातों से गैरी को नया नजरिया मिला। शायद उसे दूसरी इच्छा सोचनी चाहिए। तभी 2 और लोग गिर गए। शाम तक सिर्फ 7 बचे। जो लड़का गैरी को हौसला दे रहा था वह टूट गया और सैनिकों पर झपट पड़ा। एक को मार डाला लेकिन खुद भी गोली खाकर मर गया। उसका दोस्त उसे बचाने दौड़ा। गैरी ने खींचकर बचा लिया। चौथे दिन सुबह सिर्फ 6 बचे। इतने क्रूर खेल में भी बचे लोगों में साथी जैसा भाव आ गया था। पीले बालों वाला भी गैरी से दिल खोलकर बात करने लगा। कहा कि उसकी भावनात्मक समझ कम है, इसीलिए दोस्त नहीं बन पाते। जिस शांत लड़के की मौत उसकी वजह से हुई, उसका अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। गैरी कुछ कहता उससे पहले ही पीला बालों वाला आगे आया और चाकू से गले में वार कर लिया, शायद माफी मांगने के लिए। सब स्तब्ध थे लेकिन रुक नहीं सकते थे। 5वें दिन पैर सुन्न हो चुके थे। होश धुंधला था। गैरी के जूते पूरी तरह घिस गए। वह नंगे पैर चलने लगा। एक शहर में मां दिखी, चिंतित चेहरा। गैरी उसे देखकर भावुक हो गया। लगभग दौड़कर गले लगने वाला था कि पीटर ने खींच लिया। थोड़ा होश आया लेकिन मन शांत नहीं हुआ। पीटर ने कहा कि वह अनाथ है, उसे मां का प्यार सबसे ज्यादा चाहिए। अगर गैरी जीता तो बदले की बजाय इनाम लेकर मां की सेवा करे। इसके बाद थोड़ा संयम आया, लेकिन जितना समय बीतता गया मानसिक हालत और बिगड़ती गई। लंबे बालों वाला अब नहीं संभल सका। सैनिकों पर हमला किया, एक को मार डाला लेकिन खुद भी मर गया। शाम तक सिर्फ 4 बचे। काले लड़के की ताकत खत्म हो गई। गैरी पीटर उसे सहारा देने लगे, लेकिन उसने कहा वह बोझ नहीं बनना चाहता। वह रुक गया। पीछे से गोली चली। अब सिर्फ 3 बचे। रात गहरी हुई तो लंबा लड़का भी टूट गया। उसने रोते हुए बताया कि वह मेजर का नाजायज बेटा है, पिता का प्यार पाने के लिए आया था। गैरी और पीटर को सदमा लगा। लड़के ने पिता की क्रूरता देखकर हार मान ली। शायद पिता का दिल पिघल जाए। गोली चली, वह गिर पड़ा। अब सिर्फ गैरी और पीटर बचे थे। बारिश शुरू हो गई। अगले शहर में पहुंचे। सड़क दोनों तरफ भीड़ थी। लोग विजेता का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि यह खेल 2 विजेताओं की इजाजत नहीं देता। पीटर रुक गया। गैरी को जीतने दिया। कहा मां के पास लौट जा। गैरी ने उसे उठाने की कोशिश की। पीटर मना कर रहा था कि पीछे से गोली चली। गैरी रुक गया था। पीटर चीखता हुआ उसके पास गया। गैरी ने आखिरी सांसों में कहा, तुम्हें हौसला देने के लिए धन्यवाद। तुम अनाथ हो लेकिन इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाले हैं। भीड़ जोर जोर से तालियां बजा रही थी, लेकिन पीटर फूट फूट कर रो रहा था। इस पागलपन भरे खेल का अंत हुआ। पीटर विजेता बना। मेजर ने पूछा इच्छा क्या है। पीटर ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे एक कार्बाइन राइफल चाहिए। मेजर समझ गया कि पीटर गैरी का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका अहंकार इतना था कि उसे लगा कोई कुछ दिनों की दोस्ती के लिए इतना बड़ा मौका नहीं छोड़ेगा। पीटर ने बंदूक ली और बिना 1 सेकंड गंवाए मेजर की ओर तान दी। मेजर घबरा गया। समझाने लगा कि एक पल की गलती से वह अमीर बन सकता है, लेकिन इस फिल्म में सबसे दम घोंटने वाली बात नियमों की क्रूरता नहीं, बल्कि उन नियमों के नीचे छिपी समाज की सच्चाई है। एक ऐसी व्यवस्था जहां अमीरी गरीबी की खाई बहुत गहरी है और ऊपर उठने का रास्ता लगभग बंद है। लोग जीने के लिए आपस में ही कुचल रहे हैं। और सबसे निराशाजनक बात यह है कि जीतने के बाद भी खेल खत्म नहीं होता। मेजर गिर सकता है लेकिन सिस्टम वहीं रहता है। अगला मुकाबला वैसा ही होगा, बिना किसी रुकावट के, और शायद इसका अंत कभी ना आए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। थैंक यू।